दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। आज अलग अलग जगह के भ्रमण के दौरान मैं एक संस्थान में आया हुआ हूं, जहां हम किसानों के लिए अलग अलग प्रकार से यहां प्रदर्शनियां अलग अलग फसलों की लगी हैं। तो आइए आपको हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहां फसलों का प्रदर्शन लगा है और किस प्रकार से यहां खेती पे कार्य हो रहा है। तो सर, आपका क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम सूर्यकांत नागरे है। मैं यहाँ कृषि वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में शस्य विज्ञान विषय का। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि यहाँ पर हम लोग किसानों के लिए अलग अलग फसलों के जो है प्रदर्शन लगाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो है हमने इस वर्ष जो है धान की जो भी इस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उनके यहाँ पर प्रदर्शन लगाए हैं। तो धान की तो अलग अलग किस्में हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप एक अलग से एक चीज़ हम लोगों ने लगाई है। जैसा कि अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा, तो उसी तारतम्य में हमने जो है यहाँ पर रागी की फसल लगाई हुई है। तो रागी की जो है ये VL 379 एक वैरायटी है। इस वैरायटी के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी उपलब्ध कराना चाहूँगा। इसमें क्या है, ये तो सामान्यतः 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और चूँकि श्री अन्न के रूप में हम लोग इस फसल को देखते हैं, तो इसमें जो है फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की पर्याप्त मात्रा है, जो कि हमारे पोषक तत्व, हमारे भोजन के पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आप दिखाएंगे तो ये देखिए, हमने जो है एक नया प्रयोग यहाँ पर किया है, जिसमें हमने रागी जो है सामान्यतः किसान जो है सीधी रोपाई मतलब सीधी बिजाई करते हैं इसकी, लेकिन हमने यहाँ पर जो है बहुत कम मात्रा में आधा किलो बीज में हम 1 एकड़ में रागी को जो है रोपा लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने ये रागी का रोपा जो है 20 से 25 दिन की नर्सरी का यहाँ पर लगाया है। तो इसमें देखिए शाखाएँ ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा है, और जो है ये बाली भी आप देख सकते हैं इसमें निकल चुकी है। ये फिंगर जैसे जो फिंगर मिलेट भी इसको बोलते हैं। तो अच्छा, ये फिंगर मिलेट है। हाँ, इसलिए इसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार जो है उंगलियों के जैसे है। अच्छा, ये भी देख रहे हैं कि ट्रांसप्लांटिंग में एकदम धान जैसे इसका उसमें जो कि टिलरिंग जिसको बोलते हैं, या ब्रांचेज जो है काफ़ी मात्रा में है। तो ये अच्छा, ये एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि किसान रागी की फसल की खेती क्यों करे? क्या इसका महत्व है, क्यों हम इसकी खेती करें? किसान रागी की फसल की खेती इसलिए भी कर सकता है, क्योंकि धान की तुलना में सामान्यतः किसान हमारे क्षेत्र में धान की खेती को बहुत ज़्यादा मतलब धान की खेती कर रहा है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, कम अवधि के लिए पानी उपलब्ध रहता है, तो ये 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है पहले तो, ठीक है। और साथ ही क्या है, अभी हमारा जो है किसानों के पोषक आहार की हम लोग बात करें, तो धान में उतने प्रकार के जो है पोषक तत्व नहीं पाए जाते जितने रागी में पाए जाते हैं। तो स्वयं के उपभोग के लिए भी रागी की खेती कर किसान जो है अपने जो है संतुलित आहार की पूर्ति कर सकता है। साथ ही हमें देखने को मिल रहा है कि जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं लगातार, इसमें क्या हो रहा है कि धान की जो खेती है उसमें पहले जैसा उत्पादन किसान नहीं ले पा रहा है। तो फसल को बदल कर रागी की रोपाई करके किसान जो है सामान्यतः रागी की खेती करेगा तो उसको 5 से 6 कुंटल उत्पादन मिलेगा, लेकिन जब हम बिजाई रोपाई करके करेंगे तो 10 कुंटल तक प्रति एकड़ जो है वो रागी का उत्पादन किसान प्राप्त कर सकता है। और साथ ही इस रागी की फसल में जो है आपको धान की तुलना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और इसका बाज़ार में मूल्य धान की तुलना में डबल है। तो इसलिए जो है किसानों के लिए ये लाभकारी फसल हो सकती है। और ये जो संस्थान है आपका, ये क्या इसका पूरा नाम है संस्थान का? अभी हम जहाँ खड़े हैं ये कृषि विज्ञान केंद्र का फसल संग्रहालय है। तो और ये जो है अमरकंटक में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनूपपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ के अनूपपुर के किसानों के लिए जो है विभिन्न प्रकार की फसलों की किस्में के प्रदर्शन लगाए जाते हैं। कई सारी हमारे बीज उत्पादन के काम हैं, केंचुआ खाद उत्पादन की यूनिट है, किचन गार्डनिंग कैसे करें उसकी भी जो है लाइव प्रदर्शन के माध्यम से। ऐसे ही कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है, संगोष्ठियों का आयोजन करता है, किसान मेला का आयोजन करता है, और किसानों को तकनीकी रूप से मजबूती प्रदान करने का काम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए सर। धन्यवाद।